नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसी कड़ी में आज हम लोग ध्येय इंस्टीट्यूट के 13वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। ये जो है टेस्ट पेपर जो है बेसिकली यूपी पीसीएस पे आधारित है और ये टेस्ट पेपर जो है एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके व्याख्या को भी हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 13वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किसका लक्ष्य जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। 4 ऑप्शन है SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 16। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन SDG 15। इसके तहत जो है क्या है कि जो है 15 के तहत भूमि पर जीवन का जो है ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और जो है SDG 13 का में दे रखा है जलवायु परिवर्तन और SDG 14 में दे रखा है जल में जीवन और SDG 16 में दे रखा है शांति और न्याय के लिए संस्थान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में हुई थी। इसका दूसरा कथन है कि इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। तीसरा कथन है इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है और इसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही के लिए इसे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन तो सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है, ठीक है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में नहीं है, नैरोबी केन्या में है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों और उनके प्रवासों की रक्षा करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरे का सही जवाब होगा ए ऑप्शन बाण अभिसमय, ठीक है। बाण अभिसमय का उद्देश्य है कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में प्रवासी प्रजातियों से संबंधित एकमात्र वैश्विक संधि है और भारत वर्ष 1983 से इस बॉन्ड अभिसमय का हिस्सा बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन है कि कंजली झील कहाँ पर स्थित है, यह है पंजाब में, तीसरे से मिलेगा। सुल्तानपुर उद्यान कहाँ पर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, पहले से। शांख सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, चौथे से। नंदा झील कहाँ पे है, गोवा में। तो इस प्रकार मिलान हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करना है। पहला कथन है कि हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1990 में की गई थी। दूसरा कथन है वर्तमान में देश में कुल 31 हाथी रिजर्व हैं। तीसरा कथन है हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है। और चौथा कथन है वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवें का करेक्ट आंसर होगा, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी और जो है 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया और वर्तमान में भारत में टोटल 31 नहीं 33 जो है हाथी रिजर्व हैं। इसलिए पहला और दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है वन्यजीव अभ्यारण्य, सूची सेकेंड में है संबंधित राज्य। तो यहाँ पे अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ये है केरल में, तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। और अगला है
फकीम वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पे है? नागालैंड में, तीसरे से मिल जाएगा। नंदन कानन जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में, तो पहले से मिल जाएगा। सिपाही जाला जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? त्रिपुरा में, तो ये चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जो है आर्द्र सदाबहार वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 और 250 सेमी के मध्य होती है। दूसरा कथन है कि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां शीशम, सागौन, साल होती हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे ये तो सही है कि 200 और 250 सेमी जो है वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन ये वन जो है वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं और जो है इनकी प्रमुख प्रजातियों का जिक्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल नहीं है, यानी वल्नरेबल श्रेणी में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए, पहला ऑप्शन है घड़ियाल, दूसरा है लाल पांडा, तीसरा है कस्तूरी मृग, चौथा है हिम तेंदुआ। तो यहाँ पे जो है सही शामिल नहीं है, पहला और तीसरा शामिल नहीं है, घड़ियाल और कस्तूरी मृग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में लक्ष्य दे रखा है, सूची सेकेंड में उद्देश्य दे रखा है। तो लक्ष्य 7 का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। और लक्ष्य 10 का उद्देश्य क्या है? असमानता में कमी, तीसरे से मिल जाएगा। लक्ष्य 5 का उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता, दूसरे से मिल जाएगा। लक्ष्य 13 का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे 10वें में देखते हैं, तो सही सुमेलित कौन सा है? सी ऑप्शन। नरबली प्रथा प्रतिबंध जो है किसके कार्यकाल में लगा था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में लगा था। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी ए ऑप्शन में दे रखा है कि हस्तक्षेप की नीति जो है किसके कार्यकाल में आई थी? तो सर जॉन सॉर के कार्यकाल में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है सहायक संधि, तो ये हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, तो ये भी गलत हो गया। अगला है रॉलेट एक्ट, तो ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। पुस्तक खिलाफत टू पार्टीशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोइन शकीर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी? तो ये पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रकाशित होती थी और यह महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की जाती थी और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो ये उर्दू में प्रकाशित नहीं होती थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1947 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो ये विभाजन का प्रस्ताव जो है गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया और इसका समर्थन जो है अबुल कलाम आजाद ने किया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर विस्तृत है। दूसरा कथन है जो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य सीमा पर स्थित है। तो यहां पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहां पे सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में बोला गया है
कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के औसत वार्षिक तापमान में भिन्नता पाई जाती है, और इसका कारण बताया गया है कि दोनों गोलार्धों में जल व स्थल का जो है असमान वितरण इसका प्रमुख कारण है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 15 में देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ब्राज़ील धारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, और ये जो है उच्च लवणता वाली जो है गर्म धारा है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है भूटान और म्यांमार दोनों से सीमा बनाता है? तो म्यांमार और भूटान से, तो पहले म्यांमार से बात कर लेते हैं। तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, और भूटान से असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, एक भूगर्भिक दरार जो लघु हिमालय एवं वृहद हिमालय के मध्य स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। प्रमुख दर्रे हैं, उनका मिलान करना है कि वे किस राज्य में स्थित है। तो तांगलंग दर्रा कहाँ पे है? तांगलंग दर्रा कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, अगला है कालिंदी दर्रा, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। लेखापानी दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। मरुस्थल और उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो यहाँ पे मिलान करें। तो जो है पहला दे रखा है कि पहला मरुस्थल है काइजिल कुम मरुस्थल दे रखा है। तो काइजिल कुम मरुस्थल कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। तो पहले से मिल जाएगा। दूसरा है जो है सिम्पसन, तो सिम्पसन कहाँ पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है चिहुआहुआ, ये कहाँ पे है? मैक्सिको में। और डी है मुजावे, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन, 41.60%। कितना? 41.60% हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, और लोहा कितना पाया जाता है? 5%। सोडियम 2.83%। और एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? 8.13%। सिलिकॉन 27.72%। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सिलिकॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बृहस्पति एक जो है जोवियन ग्रह है, और दूसरा कथन है इसके वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जो है जोवियन ग्रह कहा जाता है, और ये सभी जो है सूर्य से बहुत दूर परिक्रमा करते हैं, और इनमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर जो है हीलियम और जो है हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पश्चिमी घाट शुष्क पर्णपाती वनों का घर है। दूसरा कथन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुडी है। उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 23 में तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर है, ना कि शुष्क पर्णपाती वनों का। और जबकि जो है पूर्वी घाट है वो जो है शुष्क पर्णपाती वनों का घर है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है केरल की अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित घटनाएं किस काल क्रम में घटित हुई, ये बताना है। निम्नलिखित घटनाएं किस काल क्रमानुक्रम में घटित हुई, ये आपको बताना है। तो होम रूल आंदोलन कब घटित हुआ? 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन हुआ, कब हुआ? दिसंबर 1919 में। और चौरी चौरा की घटना कब हुई? 1922 में। और सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ? 1932 में। ठीक है, तो क्रम क्या होगा सही? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, चार्टर्ड एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला पूछा गया है कि कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा कथन है, भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, जबकि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान चार्टर्ड एक्ट 1813 में है, ना कि 1833 में। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। अशरफ नामक सोने का सिक्का निम्नलिखित में से किसने जारी किया था? तो ये जो है मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में शेरशाह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और शेरशाह ने सोने के सिक्के जो है अशरफ और चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के जारी किए थे। और शेरशाह के शासनकाल में जो है चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो था वो 1:64 था। और चांदी के रुपए का वजन जो है लगभग 180 ग्रेन था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अकबर के सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पहला है, उसने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। दूसरा कथन है, उसने विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए जो है तुर्बेक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का देखा जाए तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। रिमॉन्स्ट्रेंटी नामक पुस्तक जिसमें जहांगीर के समय का वर्णन मिलता है, तो उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में से अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। औरंगजेब जो है स्वयं जो है बीड़ा बजाने में काफ़ी दक्ष था। और औरंगजेब ने जो है दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतकों को अवकाश दे दिया था। जो सरकारी संगीतकार थे उनको अवकाश पे भेज दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है अबुल फजल ने किया था। जो है इसका नाम क्या रखा गया था? अनवर सुहेली नाम इसका नाम रखा गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो है संख्या होनी चाहिए 50। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ केंद्रीय एजेंसियों के नाम है या फिर मतलब आयोगों के नाम है, तो उनका मिलान करना है उनकी स्थापना वर्ष से। तो पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, तो इसका मिलान जो है सही नहीं है, क्योंकि ये जो है इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी। ठीक है, बाकी मिलान सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत जो है राज्यपाल की सिफारिश पर
राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और जो है समागम से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 34 में देखा गया है, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन भाग 13। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना जो है क्या नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे दे रखा है स्वायत्त राज्य और संस्थापक दे रखा है। तो अवध जो राज्य है इसके स्थापक कौन है? बुरहान मुल्क दूसरे से मिल जाएगा। और हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद का मिलान हो जाएगा पहले नंबर से निजामुल मुल्क, और जो है कर्नाटका का जो है हो जाएगा सदुल्ला खां, चौथे से रोहिलखंड का हो जाएगा वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो ये जो है जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 38 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो क्या प्रकाशित करता है? यह जो है कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा ये प्रकाशित होती है। ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार करेगा? तो यहाँ पे जो है 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन अनुच्छेद 137 के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस एक का आशय एम्बार्गो से है? तो यहाँ पे 41 का सही जवाब है ए ऑप्शन व्यापार प्रतिषेध। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि एम्बार्गो से तात्पर्य जो है व्यापार प्रतिषेध से है, जिसके अंतर्गत कोई राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिलकर किसी विशेष राष्ट्र के साथ अपना संपूर्ण व्यापार अथवा वस्तु विशेष का व्यापार बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। दूसरा कथन है जो है कृष्णोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसका कारण है कि बंगाल विभाजन इसी दिन जो है प्रभावी हुआ था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन इसी दिन जो है प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। केरल में मंदिर में निम्न जाति के प्रवेश को लेकर वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस योजना या अधिनियम के तहत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो इस योजना का नाम है जो है सार्जेंट योजना, और ये जो है 1944 में आई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में वर्ष 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई? तो इनका नाम था जो है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। लव क्षेत्र दे रखे हैं, उनका मिलान करना है स्थान से। तो लारेन लव क्षेत्र कहाँ पे है? ये फ्रांस में है, पहले से हो जाएगा। किरूना कहाँ पे है? किरूना है स्विट्जरलैंड में, चौथे से हो जाएगा। क्रियोए राग कहाँ पे है? यूक्रेन में, दूसरे से हो जाएगा। कुसर्क कहाँ पे है? रूस में, तो ये तीसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही सुमेलित है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जो है बनाई जाती है? तो अंकटाड द्वारा बनाई जाती है, इसका मिलान सही है। लेकिन दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में स्थित है, ना कि नई दिल्ली में, इसलिए गलत है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए गलत है। और ब्याज दर जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है, ना कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत, इसलिए यह भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा एक भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है? तो यहाँ पे जो है 49 का जो है सही जवाब है सी ऑप्शन, वित्त आयोग। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वित्त आयोग का जो है गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत, संविधान के 280 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 280 के तहत। और वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता निर्धारण का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 50। शिवाजी के जो है अष्टप्रधान यानी मंत्री परिषद से संबंधित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है चिटनेस जो दे रखा है, इसके सामने दे रखा है कि ये विभाग कौन सा है? सेना भर्ती का। लेकिन ये विभाग जो है पत्राचार विभाग था, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बाल्कन राज्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो बाल्कन राज्य के अंतर्गत जो है 6 देश है। पहला है सर्बिया और मोंटेनेग्रो, ग्रीस, अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया। तो यहाँ पे शामिल नहीं है जो है बोस्निया शामिल नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। नवपाषाणिक पुरास्थल जो है बुजर होम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि गर्तावास यानी गड्ढों वाला घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। दूसरा कथन है यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी जो है समाधान से प्राप्त हुआ है। तो सत्य कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 52 का जो है सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी स्त्री का उल्लेख मिलता है जिसने कई वेद मंत्रों की रचना की थी तथा यह जो है अगस्त ऋषि की पत्नी थी? तो यहाँ पे 53 में देखा जाए तो सही जवाब है बी ऑप्शन, लोपमुद्रा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। वैदिक साहित्य में जो है एक विदुषी स्त्री थी जिसका नाम था लोपमुद्रा, इसका उल्लेख मिलता है, और जिन्होंने कई वेद मंत्रों की रचना की थी तथा यह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन असत्य है कि 16 महाजनपदों में से जो है अश्मक कालपी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जबकि जो है अश्मक जो है नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित है और इसकी राजधानी पैठन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ लेखक है। तो यहाँ पे देखें तो हमीर रासो की रचना जो है सरंग ने की थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बेमेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि अद्वैत दर्शन के प्रणेता जो थे वो शंकराचार्य को
प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और इसका कारण है कि इन्होंने बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल किया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 56 में सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस एक को मुगल काल में बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है एक सूरत का बंदरगाह था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसको मुगल काल में जो है बाबुल मक्का कहा जाता था। और मुगल काल में जो है गुजरात में स्थित जो सूरत बंदरगाह था, इसी से जो है हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित मराठा शासकों के कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो कालक्रम के अनुसार बताना है मराठा शासकों में कौन अंतिम स्थान पर है। तो माधवराव का जो है कार्य समय क्या था? 1761 से 1772 तक। बालाजी विश्वनाथ का कार्य समय क्या है? 1740 से 61 तक। और बाजीराव का क्या है कार्य समय? 1720 से 1740। और बालाजी बाजीराव का 1713 से 20। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाते हैं? पहला है जो है नेफ्थलीन, दूसरा है पिरिडीन, तीसरा है मिथेनॉल, चौथा है एसिटिक अम्ल। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का यहाँ पे चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, पिरिडीन और मिथेनॉल। ठीक है, जो है एथिल अल्कोहल में पिरिडीन और मिथेनॉल मिला देने पर यह पीने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि जो है एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराबों का मुख्य जो है एक पदार्थ है, यानी अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसमें पिरिडीन और मिथेनॉल मिला दिया जाए तो ये पीने योग्य नहीं बचेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत किया 1562 में। और मजहर की घोषणा कब करी अकबर ने? 1579 में। दीन-ए इलाही की स्थापना कब करी? ठीक है, 1582 में। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब करी? 1563 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। तो एक नगर जो है किसी ग्राम से सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं रहन सहन के तरीकों से भिन्न होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए काकेसस पर्वत है, ये रूस में स्थित है। काकेसस पर्वत जो है ये रूस में स्थित है। और इसका जो है सर्वोच्च शिखर जो है एल्ब्रुस है, जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। और ये काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यदि निर्यात आयात से कम है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा। और दूसरा कथन है व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें ही सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है। ठीक है, और व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें ही सम्मिलित होती हैं। और किसी देश के समग्र निर्यात एवं आयात का अंतर जो है व्यापार संतुलन कहलाता है, जहाँ तक व्यापार संतुलन की बात रही। ठीक है, तो इसमें जो दृश्य मदें होती है उनको ही सम्मिलित किया जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सार्वत्रिक तापमान जो है उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो यहाँ पे 64 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सल्फर तथा
नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों का संचयन किसी जीव में लगातार होता रहता है, वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 65 का सही जवाब है सी ऑप्शन जो है, वह जो है जैव आवर्धन कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यहाँ पे 66 में देखा जाए तो WWF जारी करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है WWF की स्थापना जो है 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के लिए पूछा गया है। पहला है कि मानव पूंजी शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्ज द्वारा किया गया था। और दूसरा कथन है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादन में वृद्धि की ओर जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जो है जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। कोई व्यक्ति किसी राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु जो है अहिर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु कितने से कम है? 25 वर्ष से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विटवाटर्स रैंड की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पहाड़ी जो है दक्षिण अफ्रीका में है और यह सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनजातियों का मिलान करना है संबंधित राज्य से। तो यहाँ पे 71 में देखा जाए तो जो है अफ्तानी जनजाति का निवास स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ना कि उड़ीसा। तो ये सही मिलान नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों के भीतर यदि विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है? तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर यदि विधानमंडल में पारित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि किसी विषम जो है परिस्थिति में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए जारी किए गए निम्नलिखित में से किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई? तो ये वृद्धि जो है मसूर में देखी गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 6000 प्रति कुंटल से बढ़ाकर 6425 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया और इस प्रकार यहाँ पे 425 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गेहूं में 150 रुपये और चने में 105 रुपये तथा जो है सरसों में 200 रुपये की वृद्धि की गई उस समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है एक गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में विकास हेतु कृषि संबंधित अनुसंधान संचालित करता है और इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी और दूसरा कथन है यह कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ए ऑप्शन सही है, पहला कथन सही है। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारिता बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे
तेजी से कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे तेजी से कमी जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जहां लगभग 34.3 मिलियन यानी लगभग 3.43 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आए हैं। इसके बाद जो है बिहार का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरा कथन है यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 77 का सही जवाब है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प जो है केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में नहीं। साथ ही राज्यसभा में यह संकल्प जो है प्रभावी बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 78 को देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है कि इससे संबंधित प्रावधान मूल संविधान में ही निहित है। ठीक है, ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है, महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला है यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। दूसरा है इस पद पर केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो। तीसरा कथन है महान्यायवादी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और चौथा कथन है इसे हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 76 में वर्णित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 79 का करेक्ट आंसर है जो है बी ऑप्शन। दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल पहला कथन सही है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और भारत का महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का जो है 5 वर्ष का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के जो है मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो यहाँ पे जो है दूसरा गलत हो गया। ठीक है, और कहा गया है कि जो है महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया और ना ही संविधान में उसको हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था की गई। ठीक है, तो तीसरा और चौथा भी गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के बारे में सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन है इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। दूसरा कथन है वर्तमान में इसमें जो है 22 मेंबर है। तीसरा कथन है इसमें लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर है। और चौथा कथन है 1968 से यह परंपरा रही है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से चुना जाता है। तो यहाँ पे जो है 80 को देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि 1967 से यह परंपरा चली आ रही है कि किसी समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से ही चुना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है? यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 81 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये 1973 का मामला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका से यूरोप को अलग करता है। दूसरा कथन है कि बाब अल मंदेब जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 82 में देखें तो हम दोनों ही कथन सही पाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका से यूरोप को अलग करती है, जबकि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरा है कि बॉब अल मंदेब जल संधि है वो अफ्रीका से एशिया को अलग करती है, और जबकि लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को यही जल संधि आपस में जोड़ती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है रामगंगा तथा गोमती गंगा की सहायक नदियां हैं। दूसरा कथन है शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। तीसरा कथन है कि पेन गंगा तथा वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। चौथा कथन है कि हेरंगी तथा हेमवती कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक तरफ उर्वरक उद्योग केंद्र है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 84 में जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो सिंदरी है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम जो है उपक्रम है, और ये झारखंड में स्थित है, ना कि बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में नहीं झारखंड में स्थित है, इसलिए ये सही मिलान नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। और दूसरा कथन है इसमें जीवाश्म बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 85 में देखा जाए तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। ये अत्यधिक जो है रूपांतरित हो चुके हैं और इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, शिमला नगर किस पर स्थित है? तो शिमला की बात की जा रही है, तो शिमला जो है धौलाधार श्रेणी पे स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कन्नड़ तट किसके मध्य स्थित है? तो कन्नड़ तट जो है कहाँ पर स्थित है? ये गोवा से मंगलौर के बीच स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में देखा जाए तो मालाबार तट है, और जो है गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में क्या होगा, गुजरात का मैदान है, और जो है दमन से गोवा के बीच का जो क्षेत्र है उसे जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मरमू गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा है इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 88 को देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है पहला दूसरा दोनों सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही था, पहला भी कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला दे रखा है राजधानी और देश दे रखे हैं। तो विंडहाक जो राजधानी है ये किसकी राजधानी है? नामीबिया की। और जो है अगली राजधानी है अक्रा, ये किसकी राजधानी है? ये घाना की राजधानी है। और नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। और लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया की। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 90 में देखा जाए तो क्यूबेक एक स्थान है, इसका उपनाम क्या दे रखा है? एम्पायर सिटी। लेकिन जो है इसका जो है सही जवाब क्या होगा क्यूबेक का? तो यहाँ पे वेनिस शहर को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी। और क्यूबा को जो है एटिलीज का मोती कहा जाता है। और जो है तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता के नाम से जाना जाता है। जबकि एम्पायर सिटी जो है न्यूयॉर्क को कहा जाता है, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे क्यूबेक नहीं होगा, न्यूयॉर्क होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। दूसरा कथन है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्षण जो है हार्ट अटैक से संबंधित है? पहला है सीने में दर्द, तेज पसीना आना, जी मिचलाना, बाह में दर्द एवं जो है झंझनाहट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, चारों ही जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो 93 का सही जवाब है जो है हाइड्रोजन में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी पिंड का द्रव्यमान जो है सदैव नियत रहता है तथा इसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है गुरुत्व बल,
एवं पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। पहला है गुरुत्व बल और दूसरा है पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। और जो है देखा जाए ये जो विकल्प दे रखे हैं, विकल्पों में से हाइड्रोजन सबसे हल्का है और एक जो है विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया जो है उत्क्षेप बल सबसे कम होगा और अतः जो है पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लाइकेन एक सहजीवी है। सहजीवी किसे कहते हैं? तो जब दो जीव एक दूसरे के जीवन का सहारा लेते हैं तो यह जो है सहजीविता कहलाती है। और लाइकेन शैवाल एवं कवक की सहजीविता का उदाहरण है और जीवाणु कवक एवं जो है अमरबेल जो है परपोषिता का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है टनकपुर जल परियोजना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है चुखा जल विद्युत परियोजना जो है वांगचू नदी पर स्थित है और ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। अगला है जो है तुलबुल परियोजना, ये जो है झेलम नदी पर स्थित है और ये भारत की एक परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मिलान करना है उनके मुख्यालय से। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 में हुई थी, ठीक है, और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। तो इसलिए न्यूयॉर्क दे रखा है, इसलिए गलत है, तो सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है? तो इसके लिए कोई तय सीमा नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, नेफोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है ये, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के दीपिकाओं की जो है अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय एक जो है मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, और यह जो है ग्लूकागॉन में जो है स्रावित होता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन्स जो है अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सरोगेसी से बनी मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार है? तो यहाँ पे जो है ये फैसला जो है हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, कैलेक्स कोका टीका है जो कैलेक्स कोका टीका जो कोकीन और क्रैक की लत के उपचार के लिए विकसित किया गया है, इसे किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो इसे जो है ब्राजील के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण दिया गया है कि यह उड़ते समय पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो यहाँ पे जो है 5/6 का निर्वाचन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 173 जो है विधान परिषदों की रचना या गठन से संबंधित है और जो है 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें प्लेटिनम पाया जाता है। प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, तो ललितपुर जिले में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2014 को किया गया। दूसरा कथन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ जो है 19 फरवरी 2016 को किया गया। तो सही कथनों का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे
ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। क्यों नहीं सही है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया, इसलिए पहला गलत है। और 19 फरवरी 2015 को इसका प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो इसका गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया, और जो है इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को किया गया। दूसरा कथन है, इसमें रक्त अल्पता के जो है संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% कमी लाने का लक्ष्य है। तो उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे 107 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 108 का सही नहीं है, प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है, ये सही नहीं है। क्योंकि जो है क्योंकि 108 में क्या है कि 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार जो है फल उत्पादन में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान और उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान आता है। और जो है जबकि प्याज उत्पादन में बात की जाए तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पे है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई। निम्न में से कौन सा वह जिला है जिसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है शामिल नहीं है महाराजगंज, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है इसमें जो है गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा, मिर्जापुर में बनेगा, मुरादाबाद में बनेगा, ठीक है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 34 राज्य विश्वविद्यालय हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। बजट 2023-24 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित राशि में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है सबसे ज़्यादा 79,590 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 79,590। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत सरकार द्वारा आयातित प्रमुख वस्तुओं का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो पहला है पेट्रोलियम एवं तेल, दूसरा है जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान, तीसरा है सोना, चौथा है चांदी, नहीं सोना चांदी है, और चौथा है रसायन, पांचवा है कोयला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया? तो ये जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है 490 वर्ग किलोमीटर है, और 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है टुंड्रा बायोम की विशेषता नहीं है? तो टुंड्रा बायोम का विस्तार जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर जो है सूर्यतप तथा सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण जो है वनस्पति का विकास न्यूनतम होता है। तो ये जो है अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता जो है इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या स्थापत्य जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जबकि झांसी का किला इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है। वायु में लगभग कितने प्रतिशत की जो है सापेक्षित आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक है? तो ये जो है लगभग 45%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 नंबर क्वेश्चन है। 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए? तो कितने हुए? टोटल 9। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 3 इलाहाबाद में, 3 लखनऊ में, 1 बनारस में, 1 कानपुर में, 1 मेरठ में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रणाली वृद्धि मापने की सर्वोत्तम प्रणाली है? तो इस प्रणाली का क्या नाम है? जो है इसका नाम है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद लखनऊ का जनघनत्व कितना है? कितना है? 1816 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, रिजर्व बैंक ने बाजार स्थिरीकरण योजना की शुरुआत कब की? तो 2004 में हुई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह योजना आरबीआई द्वारा सरकारी बैंकों की प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता या धन आपूर्ति की वसूली हेतु शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से किस धार्मिक समूह की आबादी जो है अपरिवर्तित रही है? तो यहाँ पे जैन और ईसाई समुदाय की देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि सिख और बौद्ध की जो है देश में प्रतिशत हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि हिंदू समुदाय की जो है में वृद्धि की गई कितनी? 16.8% की। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो इसका श्यानता का कारण है प्रोटीन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करते हैं। तो यहाँ पे कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 2013 में। और घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में। ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ? 1961 में। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 125 है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो सही जवाब है मेड्यूला ऑब्लागेंडा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड हेतु नामित किया गया है? तो यहाँ पे 126 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दिया मिर्जा को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टस्क जो है यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है डॉक्टर समीर शाह को। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये जो है चुना गया जो है टेलर स्विफ्ट को चुना गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक अमेरिका के प्रसिद्ध पॉप सिंगर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका विषय क्या था? बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता है? तो ये जो है इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। ये जो है फीफा अंडर 17 विश्व कप, और जो है इसका खिताब जर्मनी ने फ्रांस को पराजित करके जीता है। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो इनका नाम क्या है? जो है प्रेरणा देव स्थली। ये मुंबई की रहने वाली हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में लेक क्वीन क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? गोरखपुर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गोरखपुर के जो है रामगढ़ ताल में इसका प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, दिसंबर 2023 में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ या कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया, जबकि हरियाणा नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और हरियाणा इसमें प्रथम पायदान पर रहा और उत्तर प्रदेश द्वितीय पायदान पर। अगला क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो इस देश का नाम है अंगोला। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, दिसंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची जारी की। इस सूची में भारत की कौन सी महिला एथलीट को 16वां स्थान मिला है? तो यहाँ पे पीवी सिंधु को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और पहले पायदान पे जो है ईगा स्वेटेक रही हैं, जो पोलैंड की हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, जनवरी 2024 में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस अवसर पर जो है राष्ट्रीय एक जिला और एक उत्पाद के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, जनवरी 2024 में भारतीय विदेश सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने बिम्स्टिक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बिम्स्टिक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, जनवरी 2024 में गैब्रियल अट्टल किस यूरोपीय देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये ऑप्शन फ्रांस के बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं? तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इससे पूर्व वह जो है सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देशों ने हिम तेंदुआ को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, जनवरी 2024 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए निम्न में से कौन विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। इसका बाजार मूल्यांकन कितना रहा? 2.859 ट्रिलियन रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया? तो इसका नाम है अर्जेंटीना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? तो इस मंदिर का नाम है जो है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का 7वां स्थान रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थानों पर कोई देश जगह नहीं बना पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, विनवेक्स 2023 क्या है? तो यह जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह भारत एवं वियतनाम के मध्य किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो बेमेल कौन सा है? तेलंगाना के जो है मुख्यमंत्री कौन है? जो है रेवंत रेड्डी, ठीक है, ना कि गद्दाम प्रसाद कुमार। ये सही मिलान नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपीपीसीएस का टेस्ट क्रमांक नंबर 13 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।